बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आसिम भाई, आप बताएं क्या खबरें लेकर आए हैं आज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खबरें ये हैं मलिक साहब के राना सनाउल्लाह हैं, मुशीर हैं वजीर आजम के। उनका एक बयान सामने आया था पहले कि 5 लोग जो हैं, गालिबन मैंने आपसे उस पर बात भी की थी कि 5 लोग अगर साथ बैठ जाएं तो वो मुल्क का कोई फैसला भी कर सकते हैं और मामला जो है वो हल भी हो सकते हैं और मुल्क आगे की तरफ जा सकता है। उसमें एक उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, इमरान खान साहब हैं और एक का उन्होंने नाम नहीं बताया। तो 5 लोगों के बारे में कहा। फिर बाद में उनका एक और बयान सामने आया, वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात या मसाइल के हल में जो खान साहब है ना वो रुकावट है, बाकी लोग तो तैयार हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो मुल्क में इस वक्त डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार है, तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर चुकी है, 8 फरवरी को पहिए जाम जो है वो हड़ताल का उन्होंने ऐलान कर रखा है। तो आपको क्या लगता है कि मामला किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और क्या वो सही समझते हैं कि खान साहब नहीं चाहते कि मामला मुज़ाकरात के जरिए हल हों? सर, बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात का गेम है ना, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो ये बात के ऊपर आप हम बाद में आएंगे कि कौन चाहता है कौन नहीं चाहता, लेकिन ये जो टाइम है ये ज्यादा से ज्यादा 1 डेढ़ हफ्ते की और बात है। इसके बाद जो है आपको एक्चुअल गेम नजर आएगी। और वो गेम यही होगी कि मुज़ाकरात नहीं हुए, इसलिए वापस से पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। पीटीआई के खिलाफ फिर प्रोपागेंडा शुरू हो गया है। वो व्हाट्सएवर वो जो एक ही रूटीन है पूरे साल की, वो वापस आपके सामने आएगी। लेकिन इस दफा सितारों की चाल वैसी नहीं है कि आपको जो ये सोच रहे हैं कि दीवार से लगा दिया जाएगा, ऐसा होगा। अब आप यही बात मुझे बताएं, 28 नवंबर से मुज़ाकरात की गेम चल रही थी, कुछ भी नहीं था, सब खामोशी थी। जैसे ही पीटीआई एक शिद्दत में आई है, और पीटीआई मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी आपको एक रिदम में आती हुई मजबूत मजबूत सिचुएशन में आती हुई नजर आएगी। और आप देखें 28 नवंबर के बाद उन्होंने लाहौर में जो गढ़ है, उधर जाके अपने जलसे वगैरह जो भी उन्होंने मुलाकातें करनी थी वो की हैं। बेशक उनको एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है, लेकिन उसके बाद से आप ये तो देखें कि चीजें जो हैं बहुत ज्यादा अब बदल रही हैं। और यही वजह है कि ये लोग पहले मुज़ाकरात का एक प्ले खेल रहे हैं। जो प्ले है, मेरे नजर में प्ले है, क्योंकि राहु जब भी किसी चीज में इन्फ्लुएंस करता है वो एक तरह से इल्यूजन होता है या एक तरह से ड्रामा होता है। ड्रामा में अब आप जो मर्जी डालें, 5 किरदार डालें, 10 किरदार डालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वाकई ही मुज़ाकरात का ये सिनेरियो ऐसे सिचुएशन में आता जिस वक्त प्लानिटरी पोजीशन बहुत काम होती, तो मैं आपको बोलता कि ये कामयाब होगी। इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन फायरी सिचुएशन दिखा रही है। प्लैनेट जो एस्पेक्ट कर रहे हैं, कंजंक्शन में है, वो एक तरह से खतरनाक मोड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। और डेडलॉक की जहां तक आपने बात की है, वो डेडलॉक तो बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ है। अब वो डेडलॉक जो है एक्चुअल में दीवार के साथ जो है ऑपोजिशन जाना शुरू हो गई है। इसलिए वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि किसी तरीके पीटीआई आए और सामने से मुज़ाकरात का जो अमल है या जो जो भी है वो स्टार्ट हो। लेकिन मुझे नहीं लगता मुज़ाकरात होंगे। अगर होंगे भी, अगर हो भी गए, तो ये नाकाम होंगे। क्योंकि सारे मुज़ाकरात का जो फाइनल कॉल होगी वो खान साहब से होगी। खान साहब से तो कोई कॉल मिल ही नहीं रही, ना उनसे मुलाकातें हो रही। तो समहाउ ये लोग जी। एडजस्टमेंट चाह रहे हैं कि बाहर वाले जितने भी इनकी पार्टी के लोग हैं वो इसके ऊपर कायल हो जाएं और फिर हम जो है खान साहब को इस तरह से मनाएं। लेकिन नहीं हो पाए, टाइम निकल गया सर। ये मुज़ाकरात का गेम तब होता जब खान साहब का टाइम जरा डिफिकल्ट था, खान साहब का पीटीआई का टाइम अभी बेहतरी की तरफ जा रहा तो आप क्या समझते हैं, खान साहब तो वैसे भी जो उनके स्टेटमेंट हैं, जो उनकी बहन अलीमा खान है उनके भी इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं और इवन के राना सनाउल्लाह ने इसको कोट भी किया है कि वो ये कहते हैं कि जिसने भी मुज़ाकरात किए वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना वो खान साहब के साथ वफादार है ना पार्टी के साथ वफादार है। इस तरह की बातें कोट अनकोट उन्होंने की हैं। तो आप क्या समझते हैं, अगर मुज़ाकरात खान साहब तो चाहते भी, मुझे लगता है, मुझे भी ऐसे पर्सनली फील होता है कि खान साहब मुज़ाकरात और इस तरह के मुज़ाकरात जिस तरह पहले नून लीग और नवाज शरीफ साहब करके बाहर भाग गए, जरदारी साहब बाहर चले गए, ये सब बाहर भाग जाते हैं मुल्क से मुज़ाकरात करके और
अपना अफाम तफहीम के जरिए और फिर वापस आ जाते हैं सियासत करने के लिए। खान साहब वो आदमी नहीं है, जी। उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम गुजार लिया है, वो मुल्क से बाहर भागने वालों में से नहीं है, ये तो फैसला हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, वो एहतजाजी तहरीक की तरफ जाते नजर आ रहे हैं आपको? 100% सर, इसमें तो दो राय नहीं है। इसमें तो दो राय नहीं है, और यही चीज अब हुकूमत को पता चल रही है, यही चीज अपोजिशन को पता चल रही है। इसी वजह से वो लोग इस चीज को रोकने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए अब ये मुज़ाकरात का नया एक अमल लेकर आ गया है बीच में, कि किसी तरह मुज़ाकरात हो जाए, किसी तरह ये टाइम रुक जाए, किसी तरह ये जो एहतजाजी तहरीक है उसके ऊपर एक ताला लग जाए, जो कि नहीं लग रहा। और अब जो आने वाला टाइम है, अभी आपको शायद मेरे से ज्यादा पता होगा, 9 तारीख को सोहेल आफरीदी कराची जा रहे हैं, ठीक है, या जी सिंध जा बिल्कुल। रहे हैं आई थिंक। बिल्कुल। तो सिंध कहने का, सिंध भी जा रहे हैं, कराची भी जा रहे हैं। तो आप देखें ना कि वो स्टेप कैसे उठा रहे हैं, जैसे हर शेर के मुंह में वो खुद जा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई शेर के मुंह से दूर रहो, वो खुद जा रहे हैं, आओ मुझे पकड़ो। तो आप सिचुएशन को शायद दूसरे एंगल में एनालाइज कर रहे हैं, मैं सितारों की नजर से एनालाइज कर रहा हूँ कि जो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स हैं वो सॉफ्ट नहीं है। अगर वो सॉफ्ट होते तो जी मुज़ाकरात हो जाते, मसला खत्म हो जाता, मुल्क वाकई आगे बढ़ जाता, मामला सॉल्व हो जाते। लेकिन ये टाइम नहीं है वो चीज शो करने का, या रियलिटी में ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे मुज़ाकरात हो जाए, मुल्क खुदा ना खास्ता किसी बड़े सानिया से बच जाए, लेकिन जो हालात जा रहे हैं प्लैनेट्स के हिसाब से, वो खतरनाक चलें, ये आपको कब तक, हमारे साहब मैं एक सवाल आपसे ज़िली सवाल कर लेता हूँ, ये प्लेनेट जो खतरनाक है, ये कब तक नजर आ रहे हैं आपको? है। अगस्त तक, अगस्त 2026। उसके अब बाद मैं मामला वजह बेहतर हो जाएंगे? उसके बाद राहु जो सतविशा में आया हुआ है वो वहां से निकल जाएगा। सैटर्न जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में रहेगा, लेकिन जो मेजर होगा वो होगा जुपिटर। जुपिटर जो है मार्च तक रेट्रोग्रेड है, फॉल बैक हुआ हुआ है। तो मार्च तक जो है, मार्च तक तो बहुत ज्यादा हाइप नजर आती है। उसके बाद ही कुछ अगर बेहतरी के इम्कानात हुए तो होंगे, वो भी 2 महीने के लिए। फिर अगर हम आगे जाते हैं मई से लेके अगस्त तक, ये टाइम फिर आपका बहुत डिस्टर्ब होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अ, हर 2-3 महीने के बाद जो टाइम है वो जरा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। और ये जो अगर हम पूरा स्पैम देखें तो ये आपका टिल अगस्त है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं आखिर में कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। माय नेम इज शुमेला शकील। हम्म। डेट ऑफ बर्थ इनकी 14 मई 1975। मुझे ये पूछना ये है कि इस ईयर मेरे लिए जॉब बेहतर है या छोटा मॉन्टेसरी कोचिंग सेंटर ओपन करना? अगर आपको स्टार्ट करना है तो मई के बाद करें, और वो अच्छा रहेगा आपके लिए बिजनेस करना। अच्छा मलिक साहब, ये सवाल मुझसे कई दफा लोगों ने पूछ लिया, 19 जनवरी को पूछ रहे हैं कि ईस्ट एशिया में कोई बड़ा जल्जला आएगा, ऐसे कोई चांसेस हैं? 19 जनवरी क्या 2026 में? जी। सर अगर ऐसे पता चल जाए तो फिर तो दुनिया बच जाएगी, ऐसा कुछ भी। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल है, एक तसद्दुक हुसैन गालिबा नाम है इनका, वो पूछ रहे हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/10/1953 है, जो कि टोटल एक बनता है, और हम्म। 2026 को भी अगर टोटल किया जाए तो एक बनता है। हम्म। तो वो पूछ रहे हैं कि न्यूमेरिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपको साल सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर मैं इनका 2026 का टाइम देखता हूँ तो अक्टूबर के बाद काफी डिफिकल्ट है। शाहिद खान नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1990। वो पूछ रहे हैं कि कारोबार कौन सा करूं, कब करूं और किस मुल्क में करूं? सऊदी अरब में रहते हैं और यूएस जाना चाहते हैं। पर ये सब चीजें जायचे से पता चलेंगी, अलबत्ता 2026 इनका बेहतर जाएगा 2025 से। मोहम्मद जुबैर हैं, 1/1/1983। वो इस साल के हवाले से जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के हवाले से। 1/1/1983 डिफिकल्ट ईयर होगा, बी केयरफुल, लॉसेस का बहुत ज्यादा इम्कान है। तलहा सलीम है, 30/1/1997।
तलहा सलीम शेख, इंडिया से सवाल आया है। वो पूछ रहे हैं कि जॉब कब मिलेगी, मैं उनके माली हालात जो है वो अच्छे नहीं है। कोशिश करें, अभी जरा आपको स्ट्रगल के बाद ही कुछ मिलेगा, चाहे जॉब हो या कोई और काम भी हो, मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। 15/8/1983 कारोबार में काफी नुकसान हो गया है। मोहम्मद रमजान नाम है इनका। वो पूछ रहे हैं कि बेहतरी कब तक है। ये साल कुछ बेहतर जाएगा, लेकिन अगस्त के बाद पहले जो है आपके लिए प्रॉब्लम ही नजर आती है ज्यादा। हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।